हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट भी करें। शुरू करते हैं। जय हो शिव शक्ति। 5 कार्ड हम लेंगे मेजर अरकाना से और देखेंगे एनर्जीज़ क्या बताना चाहती हैं। फिर हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर देखेंगे करंट फीलिंग्स एंड देन विल टेक नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे। मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारे बरगंडी जी। कोई आने वाला है क्या? बरगंडी कोई आने वाला है? कौन है भाई? एम्परर महाराज। एक कार्ड और। क्या बात है। चलो तुम नीचे आ जाओ। ये कार्ड एकदम ऐसे बाहर आ गया था। जय शिव शक्ति। इसको पहले से पता होता है। बॉटम ऑफ द डेक है सन। तो गाइज यहाँ पर प्रभु की एनर्जी है विद जस्टिस। कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर की रिश्ते पर डिवाइन ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। वी हैव सन एंड टेम्परेंस बोथ। यहाँ पर जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी की है, यूनियन की है, ब्लेसिंग्स बनकर आप लोगों के रिलेशनशिप पर यहाँ पर बरसने वाली है। तो क्लेम करें इस एनर्जी को। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, और उनके चाहने न चाहने से भी ज़्यादा यहाँ पर डेस्टिनी क्या चाहती है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिकॉज वी हैव जस्टिस विद डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो चीज़ें देखिए, समय का पहिया घूमता है और जैसा हमारा कर्म है वैसे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी का भी अच्छा वक्त है, ज़रूरी नहीं कि अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका आने वाला समय भी अच्छा ही होगा। अगर किसी का भी बुरा वक्त है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका आने वाला समय भी बुरा ही होगा। समय का पहिया घूमता रहता है, जिसके जैसे कर्म है वो सामने आते रहते हैं, सही समय पर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में जस्टिस विद डेस्टिनी आया है विद एम्परर, डेविल एंड टेम्परेंस। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे हालात आपके पर्सन झेल रहे हैं, चाहे मजबूरन झेल रहे हैं, चाहे अपनी मर्ज़ी से झेल रहे थे, कोई गलती हुई थी या ईगो के कारण या सोसाइटी फैक्टर के कारण, बट एडजस्ट कर रहे थे। अभी इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आपके पर्सन बिल्कुल कट ऑफ करेंगे। उन लोगों की 1 मिनट भी एनर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो लोग इनके लिए टॉक्सिक है, या जो लोग इनका बुरा चाहते हैं, या जो लोग इनका दिल से अच्छा नहीं चाहते, जिनके लिए इनका मन बदल गया या जिनकी असलियत इनके सामने आ गई, उससे पल्ला छुड़ाने में ये 2 मिनट नहीं लेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर इस टाइम पे जो एनर्जी है वो ज़िद वाली है, क्योंकि एम्परर और डेविल साथ में आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजा जब ज़िद पे आ जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सेना में कितने लोग मरेंगे, कितने आम नागरिक मरेंगे। वो बस अपने ईगो और अपने ज़िद के आगे वो आगे बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे डिसीजंस आपके पर्सन लेने वाले हैं या ले रहे हैं इस समय करंट एनर्जी में, या खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए और इनके लिए तो डेस्टिन्ड है ही, बट जो इनके कार्मिक्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ें डेस्टिन्ड है। मतलब ये समय पर ये चीज़ें होनी ही हैं।
तो कोई किसी को ब्लेम ना करे कि यार मेरी वजह से ये हो रहा है तो मत करो, या तुम्हारी वजह से ये हुआ। ये एनर्जी नहीं, ये होना ही था, ये वाली सिचुएशन है। साइन बता दूँ मेजर लेवल पे, सो वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, बट स्टिल यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है, दैट इज़ तुला। वी हैव एरीज, दैट इज़ मेष। वी हैव सेजिटेरियस, धनु। मकर, दैट इज़ कैप्रिकॉन, एंड लियो, दैट इज़ सिंह राशि। ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी हैव एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। देन वी हैव एयर एंड अर्थ, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कैरी ऑल द साइंस। फायर एनर्जी ज़्यादा है, और फायर क्या है? विध्वंसक है, इसीलिए डिस्ट्रक्शन की एनर्जी आई है। वी हैव टेम्परेंस, विध्वंसक बोला और डेथ का कार्ड गिर गया बाहर। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। जस्टिस, देखो डेथ का कार्ड गिर गया था, मैंने फिर से रख दिया, फिर से पूछा, फिर से वही कार्ड आ गया। एंजल्स कह रहे थे कि लो अब जल्दी जल्दी कार्ड्स। वी हैव डेथ विद इमोशनल लॉस। कुछ चीज़ें ख़त्म करने का निर्णय इन्होंने ले लिया है बिकॉज़ ये दुखी हैं और ये अब दुखी नहीं रहना चाहते। सो ये क्लैरिफिकेशन है। तो मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर ज़िद है, कुछ चीज़ें एंड करनी है तो करनी है ताकि कंप्लीशन में आ सके। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून? ये देखिए होपफुल हैं कि जो भी होना है वो अच्छा ही होगा, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म की सोच के डिसीजन लेने वाले हैं, ये शॉर्ट टर्म की सोच का डिसीजन नहीं लेने वाले, लॉन्ग टर्म का सोच का डिसीजन लेंगे और बहुत जल्दी लेंगे। थर्ड नंबर पे डेविल आया था, तो हम पहले डेविल को क्लैरिफाई करेंगे और डेविल को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया। देखो ये गजब की एनर्जी है हमारे डेविल की। हमारा बरगंडी बहुत भक्त है महादेव का और डेविल की बहुत रिस्पेक्ट है भाई मेरी नज़रों में। काश कि मुझसे भी महादेव इतना ही प्यार करें जितना इससे करते हैं, बस इतना ही कर दें। अभी भी बहुत करते हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा नहीं करते हैं, इसके साथ साथ हमेशा रहते हैं ना, तो कभी कभी जेलसी हो जाती है भक्तों में भी। तो ये वाली एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली इस समय ज़िद में है आपके पर्सन और दिखाने की कोशिश ये करेंगे कि ये बैलेंस्ड में है, बट ये बैलेंस में है नहीं इस टाइम पे। ये सिर्फ़ और सिर्फ वही करेंगे जो इनको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है। टेम्परेंस बिल्कुल बिंदास है, केयर फ्री। देखिए टेम्परेंस और एम्परर आया है, वी हैव एम्परर एनर्जी। इस टाइम पे ये बिल्कुल जो इनको सही लगेगा उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अथॉरिटेटिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी फियर। एम्परर को क्लैरिफाई किया है लवर्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये अपने जो भी थर्ड पार्टी है उनको ये बताना चाहते हैं कि अब ये शादी करा दो ना यार, प्यार करता हूँ मैं या करती हूँ मैं, तो क्यों बीच में अड़ंगा डाल रहे हो। बट अगर नहीं मानते हैं तो फिर ठीक है, फिर हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। ये वाली एनर्जी है बिकॉज वी हैव गॉट हेरोफेंट विद लवर्स। और सूर्य के नीचे क्या है? सूर्य के नीचे है चैरियट। सन को क्लैरिफाई करें। सन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम पे इनको सामने से पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है विद द सन। ये नई शुरुआत अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे, अपने बलबूते पर करेंगे। अगर इनको ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट करेगी तो वो नहीं करेगी। यहाँ वी हैव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, सन विद टावर। सो सन को सन ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद डिस्ट्रक्शन। तो ये एनर्जी है। होप आपको इस एनर्जी से कुछ अंदाज़ा लग जाए कि आपके पर्सन की स्थिति क्या है, क्या चल रही है। ज़्यादातर कलेक्टिव है रीडिंग। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं। जय प्रभु, जय शिव शक्ति। ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त
ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है। We have soulmate with romantic feelings. Soulmate with romantic feelings. बॉटम ऑफ द डेक है कीप एन ओपन माइंड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि इस टाइम पीरियड में ये मत कहना कि अरे नहीं तुम ऐसे मत करो, इससे ये होगा, अरे मैं बुरी बन जाऊंगी या बुरा बन जाऊंगा दुनिया की नज़र में, सब कहेंगे इसके चक्कर में छोड़ दिया या छोड़ दी। तो ये चीज़ें आप कहोगे इनको, और ये चेक करने के लिए कि ये मजबूरी में तो नहीं कर रहे, किसी प्रेशर में तो नहीं आपके तरफ आ रहे हैं। तो इनका ये कहना है कीप एन ओपन माइंड या ब्रॉड माइंडेड रहो। आज के टाइम पे सब कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी एक चॉइस है, सबकी अपनी एक डिसीजन है, और हम दोनों मैच्योर हैं। हम कोई छोटे से बच्चे नहीं हैं कि हमने कहीं पे कुछ खा लिया तो मम्मी डांटेगी, कहीं हमने कुछ पी लिया तो मम्मी डांटेगी। तो हम दोनों मैच्योर हैं, और हम दोनों आजकल वैसे भी कोई 20-21 साल में तो शादी करता नहीं है। जिसको भी शादी करनी है वो वेट करता रहता है, 30 साल 32 साल 33 साल 35 साल ऐसे तो रिश्ते हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आप दोनों मैच्योर हो तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हो लाइफ के। हाँ, अगर कोई बहुत जल्दी कर रहा है तो डेफ़िनेटली उसको एक फ़ियर होता है कि हमारा अभी स्टेबिलिटी क्या है, हम कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। सो कभी भी इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए कि आपको बाद में पछतावा हो। ऑलवेज़ टेक टाइम, क्योंकि एनर्जी जो आपका साथ आज है वो आज के बाद भी रहेगा। अगर आज साथ है और सच्चा प्रेम करता है तो 5 साल बाद भी करेगा, उल्टा और ज़्यादा करेगा। तो ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि यार नेगेटिव मत सोचो, ब्रॉड माइंडेड रहो, जो होगा बेस्ट होगा, जो हम कर रहे हैं वो सही है, इस तरह की एनर्जी है। हीलिंग फैमिली इश्यूज से रीडिंग की शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली ये अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बट अगर फैमिली एकदम हाथ ऊपर कर दे कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता, तब तो भाई अलग बात है। इसके अलावा वी हैव सोलमेट विद हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, रोमांटिक फीलिंग्स, कॉलिंग इन योर सोलमेट। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि दे आर मैडली इन लव। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद भी प्रयास किया था अपने आप को आपसे दूर करने के लिए, बट पॉसिबल हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा आप इनके सबकॉन्शियस में रहते हो, घर कर गए हो आप इनकी एनर्जीज़ में, और ये आपसे दूर रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है कि हर रोज़ आपके बारे में एक नई चीज़ इनको पता चलती है। ये बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपकी एनर्जी से। इनको ऐसा लगता है कि यही सच्चा प्यार है, चाहे कुछ भी हो, आप दोनों में डिफरेंसेस हो, रिलीजियस डिफरेंसेस हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो, या हो सकता है स्टैंडर्ड डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंस इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इवन ऐसा भी सिचुएशन होता है, कई बार लोग कहते हैं एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है, नहीं करनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इनको कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी मोहब्बत, मतलब कि उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी बाउंड्रीज़ उनको नहीं रोक सकती। तो इस हद तक यहाँ पर फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं या जा सकती हैं इस वक्त पर। और अगर ये बहुत ज़्यादा किसी पर को डिपेंडेंट थे कि हाँ ये एग्री होंगे तो हम शादी करेंगे, वो एग्री होंगे तो हम शादी करेंगे, इस टाइम पीरियड पे इनका दिमाग सटक गया है पूरी तरीके से। इनको ऐसा लग रहा है कि मत एग्री हो, जितना मनाना था मना लिया, जितना कोशिश करना था कर लिया, अब मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, जो भी नो कांटेक्ट में है, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। 9-9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, वी हैव 9-9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, और वी हैव न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। तो कुछ ख़त्म और एक नई शुरुआत। क्यों आया है 9-9? देखिए 9-9 को व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी ने
क्लैरिफाई किया है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, स्टैंड योर ग्राउंड। कहीं ना कहीं क्या ख़त्म हो रहा है, आपके पर्सन ने जो भी मनाने की कोशिश की या कर रहे हैं, इसमें इनको डिसअपॉइंटमेंट रिसीव होगी। मतलब जो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका उल्टा रिजल्ट मिलेगा। इसी से गुस्से में आकर ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, रोज़ रोज़ का टेंशन। इन्होंने स्टैंड लेना है आपके लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में हो या किसी प्रॉब्लम में हो, वहाँ से निकल कर आपकी तरफ स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और 2 नंबर। तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 2 दिन, दैट इज़ 48 आवर्स, और मिनिमम 27 घंटे के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपके लिए कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉल मैसेज की एनर्जी तो नहीं दिख रही है मुझे अभी, मे बी थोड़ा समय लग सकता है, फिर भी ये टाइम लिमिट यहाँ पर दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, अरे गिरो नहीं भाई। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस टाइम पीरियड में आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। इवन सफरिंग की एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी हैवी है आपके पर्सन की। कोशिश इन्होंने बहुत की, कंफ्यूज भी हुए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिचुएशन बैलेंस करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, करेंगे आपके पर्सन, लेकिन इनके लिए आने वाले 2 डेज़ हैवी हैं। जगलिंग बिटवीन, कुछ लोगों के पर्सन करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और फैमिली में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। करियर एंड फैमिली दोनों की एनर्जी है 919। आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, घबराने की बात नहीं है, बट अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर मत देना किसी बात को लेकर। मुझे चूज़ करो, थर्ड पार्टी को छोड़ दो, थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, वरना मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ये सब अभी मत करना। अभी इनको गिव हिम और गिव हर सम स्पेस, ठीक है। इनको खुद सेलेक्ट करने दो कि इनको क्या चॉइस लेनी है, बिकॉज यहाँ चूज़ वाइजली है। तो इनको अपनी फैमिली को चूज़ करना है, अपने करियर को चूज़ करना है, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, या फिर आपको चूज़ करना है। इनकी हैप्पीनेस किसके साथ है, किसके साथ है वैसे हैप्पीनेस? आय हाय, एंजल्स ने बता दिया आपको किसके साथ है हैप्पीनेस। वी हैव हारमोनी विद अवेयरनेस। ब्राइटनेस ही आ गई क्या? मुझे ही लगता है कि आप लोगों को भी लगता है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक ब्राइटनेस ही आ गई थी, पता नहीं, नोटिस नहीं किया मैंने। अजीब सा ब्राइट सा इमेज लगता है मुझे कई बार। एनर्जी ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑरा ही अलग होता है। सो ये एनर्जी है गाइस, बिल्कुल आप ही की तरफ आ रहे हैं आपके पर्सन। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, और फिर करेंगे हम इस रीडिंग को एंड। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? कभी भगवान को लेकर पॉजिटिव हुए हैं आप लोग? कमेंट में बताना। मुझे पता नहीं, भगवान को भी लेकर पॉजिटिवनेस हो जाती है। और मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे कई बार, अगर अपनी फीलिंग शेयर करूं, क्योंकि अब मैं एंजल मैसेज दे रही हूं, तो होप कि वही लोग सुनेंगे जिनको एंजल मैसेज अच्छा लगता है, जिनका समय मतलब ऐसा ना हो कि आपका ज़्यादा समय ले रही हूं मैं। तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि कितने महान थे ना वो लोग जिनको भगवान इतना प्यार करते थे। जैसे सुदामा हो गए, सुदामा के लिए श्री कृष्ण ऐसे ही नंगे पांव दौड़ गए थे। और कितने महान होते हैं वो लोग। जैसे अब रावण की ही बात ले लो, तो रावण एक तरह से कितना भाग्यशाली था जो शिव जी पार्वती माता को देख लेता था और उनसे बातें कर लेता था, उनको दर्शन मिलते थे। ऐसे कितने सारे ऋषि मुनि रहे होंगे, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो शंकर जी के बहुत प्रिय होंगे। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि हम लोग कभी नोटिस में आते होंगे, और फिर कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नोटिस में आते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कि आपको ये प्रूव हो जाए कि हाँ बिल्कुल हम लोग भी एक बहुत तुच्छ जीव है, बट हम लोगों ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारी बात उन तक पहुंच जाती है, यही बहुत बड़ी बात है।
बट कई बार ऐसा मन में आता नहीं है। जैसे मेरे जो बरगंडी है वो जब हमेशा आता है ना राधे कृष्ण के साथ या शिव शक्ति के साथ, मुझे ऐसा लगता है यार कितना भाग्यशाली है, हम लोग को भी थोड़ा सा भाव मिल जाए, ये वाली फीलिंग मतलब आती है कई बार। तो मुझे तो कई बार, जैसे मैं हमेशा से दिल से ये चीज़ें उनसे पूछती हूँ, जब भी मैं पूजा वूजा करती रहती हूँ तो मैं अक्सर उनसे ये बातें करती हूँ कि मतलब मेरे पर नज़र है, कभी देखा है मुझे, मेरी बातें सुनते हो, मैं ऐसी बड़बड़ करती रहती हूँ। तो कई बार उन्होंने ये चीज़ें प्रूव की हैं, जैसे कभी ओम दिखा दिया, जो कि मेरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। कभी जन्माष्टमी के दिन ऐसे ही मैं बात कर रही थी तो उन्होंने पहले एक मोरपंखी बनाई और फिर एक लाइन खींच दी। पहले मोरपंखी बनी ना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये त्रिशूल है। हम लोग तो भाई बेवकूफ़ जीव, तो क्या समझेंगे। तो जब वो बना तो मुझे ऐसा लगा कि लड्डू मुझे त्रिशूल दिखा रहा है। फिर मैं सोची कि लड्डू त्रिशूल दिखा रहा है तो आज तो जन्माष्टमी है, तो फिर मैं उसको त्रिशूल की फ़ोटो खींची। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बोला कि अरे बेवकूफ़ मम्मी, फिर मुझे एक डंडी खींचा उसने और फिर वो बताया कि ये मोरपंख है और ये बांसुरी है। वो इतना प्यारा इमेज है जिसकी वीडियो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या इस आई थिंक यूट्यूब पे भी होगा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में, तो वो दिखा दिए। इसी तरह जब भी बात करो, एक बार ऐसे ही मैंने पूछा था कि पापा आप ठीक हो, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई थी। मैंने उस पर शिव तांडव का एक अनएक्सपेक्टेड भी डाला था जिसके बाद काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था हिमाचल में। तो मैंने पूछा था कि आप ठीक हो, पहले पूछा था, बाद में डिस्ट्रक्शन हुआ था। फिर मैंने वो अनएक्सपेक्टेड में फ़ोटो लगाई थी तांडव की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रुष्ट है। तो जब इतना डिस्ट्रक्शन हो गया तो फिर जब मैंने पूछा था तो आई थिंक एक नंदी महाराज की फ़ोटो बनी थी, बहुत सुंदर नंदी महाराज। बट जब तक मैं फ़ोन लेकर आई तब तक वो जिस इमेज में थे मैंने क्लिक किया आप लोगों के लिए। तो वो सुनते हैं, मुझे पता है वो सुनते हैं, वो फील करते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। मतलब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मतलब अरबों खरबों लोग इस धरती पर हैं, जानवर के रूप में, पेड़ पक्षियों के रूप में, इंसान के रूप में, और कितने सारे ब्रह्मांड हैं। हमारा अर्थ प्लैनेट घूम रहा है कहीं ब्रह्मांड में एक छोटा सा, फिर भी अगर वो सुनते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को बहुत अच्छा फील होता है कई बार कि हाँ वो मुझे सुनते हैं। लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब आप उनसे दिल से कनेक्ट करेंगे तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिल्कुल सोल से जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे, वो 100% सुनते हैं, वो रिप्लाई भी करते हैं। बट फिर भी मनुष्य हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार इसको इतना मान रहे हो, मुझे भी मान लो थोड़ा सा। बरगंडी कूटेगा मुझे, बरगंडी पा गया ना, कूटेगा। भाई तुझको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मेरे पे क्यों नज़र है तेरी। होता है कभी ऐसा आप लोगों के साथ कि मैं ही पागल हूँ बस धरती पर। एक भक्त वैसे पागल ही अच्छे लगते हैं। गेट्स टू हेल आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको बताना चाहती है। पहला मैसेज है, देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ऐसे 3 गेट्स होते हैं, 3 ऐसे द्वार हैं जो आपको नरक की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, ये एंजल का गाइडेंस है आपके लिए। ऐसे 3 द्वार हैं जो नरक की तरफ आपको ले जाते हैं और आपकी सोल को डिग्रेडेट करते हैं, मतलब नीचे लेकर जाते हैं। असेंड होने की जगह लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं। कौन से हैं वो 3 द्वार? पहला है लस्ट। लस्ट वो पहला है जो आपको नरक की तरफ ले जाता है। दूसरा है एंगर, गुस्सा, और तीसरा है लालच, ग्रीड। तो यहाँ पर 3 ऐसे कार्य हैं जो आपको अवॉइड कर देने चाहिए। न लस्ट आपके अंदर होना चाहिए, न गुस्सा होना चाहिए, न ग्रीड होनी चाहिए। तो ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो ये गेम हुआ था जिसके बाद यहाँ पर हार गए थे कौरव और पांडव के बीच में, चौसर कहते थे ना इसको, कौन सा गेम कहते थे,
इसमें हार कर ही, तो ये एक तरह से ये लालच के कारण ही पूरी महाभारत हुई थी कि सुई की नोक बराबर भी तुमको नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ट ऑफ योगीज़। बेस्ट ऑफ योगीज़ आपके लिए मैसेज है, ऑफ ऑल योगीज़ द वन हु इज़ फिल्ड विथ फेथ, हिज इंटायर बीइंग गिवन ओवर टू मी, इज़ द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी एंड इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। देखिए कौन सा योगी बेस्ट है, आप कौन सी ऐसी साधना करें, कौन सी ऐसी तपस्या करें, कौन से ऐसे मंत्र करें जिससे कि आप बहुत करीब हो जाएं। और ये आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में आता है जैसे कि आप कैसे करीब हो जाए, जैसा कि मैंने टॉपिक ही आज यही शुरू किया कि हम क्या करें कि हम बहुत करीब हो जाएं। तो आप सरेंडर कर दो, आप अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को इतना मर्ज कर लो भगवान में कि आपको ऐसा लगे कि बस वही है आपके सब कुछ। जैसे मीराबाई ने क्या किया, उनको जहर भी दिया गया तो उन्होंने पी लिया, उनको विश्वास था कुछ नहीं होगा, है ना। तो जब किसी को प्रभु पर विश्वास होता है, उनको लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं सकता, और होगा भी तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो प्रभु के अंदर ही हैं, प्रभु के शरण में। तो हम हर तरीके से हम मुक्ति हैं, इस धरती पर रहते हुए भी हम मुक्ति हैं, हम इस डिमेंशन में है ही नहीं, हम अलग ही डिमेंशन में चल रहे हैं। तो जब आप इतने ज़्यादा मर्ज हो जाते हो डिवाइन पावर से, सरेंडर हो जाते हो पूरा कि हम तो आपको समर्पित हैं, तभी आप बेस्ट योगी कहलाते हो। आप उससे बेटर योगी कोई हो ही नहीं सकता। एक और कार्ड लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वी हैव द सोर्स ऑफ ऑल, वी हैव लक्ष्मी नारायण। बहुत सुंदर। आपके लिए जो मैसेज है, देखिए माता लक्ष्मी और नारायण आपको मटेरियल जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी ब्लेसिंग से आपको प्रोवाइड होते हैं। लक्ष्मी नारायण की जब आप पूजा करते हैं तो आपका घर धन धान्य से, पैसे रुपए, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होती है। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली भी असेंड होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब आप डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। पूरी तरह से सरेंडर करने के बाद जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर होते हैं और आप गृहस्थ भी हैं, तो डेफिनेटली आपको चाहिए वो चीज़ें, आपको खाना है, आपको भूख लगी, आपके बच्चे हैं, आपको उनको पढ़ाना लिखाना है, उनको शिक्षा देनी है, उनको हर सुविधा देनी है। तो जो लोग डिवोशन में भी रहते हैं और नॉलेजेबल भी रहते हैं, जो मटेरियल चीज़ ले भी रहे हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो गृहस्थ में रहते हुए भी उन चीज़ों से, रोज़ के जो डेली के जो पचड़े हैं उन सबको झेलते हुए भी वो अपने प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रभु को याद करते हैं, दिल से याद करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं भली भांति, वो लोग प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। और इन सब का सोर्स है डिवाइन को कभी आप भूलिए मत अपनी लाइफ में। हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से रात तक में हार्डली पूजा करते होंगे, हो सकता है पूजा करते ही ना हो, ठीक है, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है, या कई घरों में तो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि हाँ मम्मी फ्री हैं तो मम्मी पूजा करेंगी, बाकी लोग खाली प्रसाद खाएंगे। तो ऐसा भी होता है कई घरों में कि हाँ कोई एक है जिसने पूजा पाठ कर लिया और उसने आपको लाके प्रसाद दे दिया, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया और आपकी छुट्टी। तो आप कुछ भी करो, आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट्स, गिव 15 मिनट्स डेली टू डिवाइन। अपने 24 घंटे में से 15 मिनट आप नेचर को दीजिए, 15 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने प्रभु को याद कीजिए। मत करिए मंत्र इज़ नॉट नेसेसरी, बट एटलीस्ट आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जिसको भी आप अपना ईष्ट मानते हैं, जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ बातचीत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।